Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, impossible to tamper with EVMs at any stage. ये कल सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा था रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. सो उसका जो है इन्होंने एक रिप्लाई दिया है इलेक्शन कमीशन ने. सो वो हम लोग को जानना होगा. EVMs इज़ वेरी मच इन न्यूज़ एंड योर VVPAT इज़ वेरी मच इन न्यूज़. सो हम लोगों को उसके बारे में जानना होगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज इंडोनेशिया evacuates thousands आफ्टर volcano erupts rises tsunami threat. तो एक वहाँ पे इंडोनेशिया में एक माउंटेन है, माउंटेन रुआंग. सो दैट माउंटेन वॉल्केनिक जो है वो ओरिजिन में था, तो उसने इरप्शन किया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लोकेशन, और आपको पता रहे कि कहाँ पर कौन सा लोकेशन है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. थर्ड एंड लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज नेस्ले बेबी फूड सोल्ड इन इंडिया इज हायर शुगर कंटेंट. दिस इज़ वेरी न्यूज़. आई थिंक मेंस के पर्सपेक्टिव से दिस इज़ वन ऑफ द न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WHO के गाइडलाइंस के अनुसार देयर शुड बी नो शुगर. ठीक है, और इंडिया में अराउंड 2.7% शुगर जो है बेबी फूड्स में हमें मिला जाता है. तो दैट थिंग आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्री, जहाँ पर वहाँ पर क्या है कि अमेरिका एंड कनाडा एंड दी ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर शुगर नहीं मिलाया जाता है बेबीज़ फूड में. बट इंडिया, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारा शुगर मिलाया जाता है. एडेड शुगर बहुत ज़्यादा रहता है. सो दीज 3 न्यूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल कवर इट वन बाय वन. फर्स्ट क्या है, इम्पॉसिबल टू टेम्पर विद EVMs एट एनी स्टेज, इलेक्शन कमीशन इन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सो यहाँ क्या हुआ कि ऐसा माना जाता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या एलिजेट करती है कि ये बोला जाता है कि EVM को हैक किया जा सकता है. ठीक है, EVM के साथ क्या किया जा सकता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है उसके साथ टैम्परिंग जो है वो किया जा सकता है. ठीक है, ये कहते हैं बहुत सारे आपके बहुत सारे जो पार्टीज़ है उनका ये एलिजेड इल्ज़ाम रहता है कि EVMs को टेम्पर किया जाता है. सो उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए गए एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म से क्या बोला गया है कि हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, VVPAT. ठीक है, VVPAT. ठीक है, VVPAT इज़ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल. ठीक है, VVPAT का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल. अब ये क्यों लाया गया था, ये EVMs जो है ये EVMs के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, सो ये एक EVM है जिसमें बहुत सारे रहते चिन्ह रहते हैं आपके फेवरेट कैंडिडेट्स के. जो भी आपके कैंडिडेट्स होंगे उनके इस तरीके से जो है नाम, उनका नाम, और इस तरीके से उनका जो वो सिंबल है, नाम नहीं होता है, सिंबल रहता है, एंड आपको उसमें टिक करना होता है. अब VVPAT ऑन द अदर हैंड इट्स अ मशीन. ठीक है, ये क्या मशीन दिखाता है, 7 सेकेंड्स के लिए लेट्स से आपने X जो कैंडिडेट है, X कैंडिडेट को आपने यहाँ पर यू जस्ट टैप्ड इट, तो 7 सेकेंड के लिए ये VVPAT पे आपको दिखाई देगा वो कैंडिडेट कौन है, वो कैंडिडेट किस पार्टी का है, वो कैंडिडेट का क्या साइन है, क्या सिंबल है, और वो आपको इस 7 सेकेंड के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा. वो पर्ची आती है, वो पर्ची पे आपको 7 सेकेंड्स के लिए दिखेगा, और पर्ची जो है इसी मशीन के अंदर ही ड्रॉप हो जाती है. ठीक है, सो ये दिखाने के लिए कि यस आपने इसी पर्सन को वोट किया है, आपका यही आया है, यही पर्सन को आपने वोट किया है, इसी के लिए आपने वोट किया है. सो ये आपको दिखेगा इस पर्ची में, और ये पर्ची इस मशीन के अंदर ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, सो ये है इलेक्ट्रॉनिक जो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन्स, एंड ये आपका VVPAT का इस तरीके से मैकेनिज्म रहता है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि VVPAT को क्यों लाया गया था, ताकि कंफर्म रहे कि यस आपने X पार्टी के इस कैंडिडेट को ही आपने वोट किया. ठीक है, सो व्हाट इलेक्शन कमीशन डज इज, इलेक्शन कमीशन क्या करती है कि रैंडमली किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 पोलिंग स्टेशन पर जाती है, और 5 पोलिंग स्टेशन पर EVMs और आपके VVPAT को वो चेक करती है, दोनों को. ठीक है, दोनों को चेक करती है और काउंट करती है कहीं मिसमैच तो नहीं है. तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने जब ऐसे इस तरीके से काउंटिंग किया था इन द स्टेट ऑफ केरला, तो वहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच देखने को मिला. तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूछा कि क्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन के साथ क्या कोई टैम्परिंग हो रही है, कोई छेड़खानी हो रही है, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी जो है छेड़खानी अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है. पार्टीज़ क्या चाहती है, बहुत सारी पार्टीज़ ये भी चाहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ना, उसको वो चाहती है कि 100% जो है VVPAT का काउंटिंग हो, 100% VVPAT का काउंटिंग हो, और 100% EVM के साथ उसको चेक किया जाए. बट वन थिंग इज़ दैट कि क्योंकि इतना बड़ा कंस्टिट्यूएंसीज है, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन टर्नआउट रहता है, इतना ज़्यादा वोटर टर्नआउट रहता है कि इसकी वजह से हम जो है 100% जो
चाहते कि 100% काउंटिंग हो, दैट विल बी अ लिटिल रिडंडेंट प्रोसेस, एक बहुत रिडंडेंट प्रोसेस हो जाएगा और वो होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए उन्होंने बोला कि हम 5 रैंडमली जो है वो जगह पर कर सकते हैं, ठीक है। 5 कोई भी रैंडमली, हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 बूथ पे जाके वी कैन चेक एंड सी कि क्या कोई मिसमैच है या नहीं, ठीक है। बट व्हाट पार्टीज वांट कि 100% होना चाहिए, बट 100% वुड टेक टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है समय यहाँ पर लेगा वो, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें वी शुड डू अवे विथ ईवीएम्स, और हमें क्या करना चाहिए, बैलेट पेपर जो पर्ची पे जिस तरीके से आपने देखा होगा पहले हुआ करता था कि पर्ची होता था, पर्ची पे कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट का सिंबल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इस तरीके से प्रिंट जो है थप्पा लगाया जाता था, फिर उसको फोल्ड करके किसी डब्बे में रख देते थे और उसके बाद उस पर्ची का काउंटिंग होता था कि किसको कितना वोट मिला है। अब इसका ये बैलेट पेपर आपको बहुत सारे कंट्रीज में देखने को मिलेगा, इनफैक्ट आपको बहुत बार यूएस जैसे बड़े बड़े देशों में भी देखने को मिलेगा कि बैलेट पेपर वोटिंग हो रहा है। बट बैलेट पेपर वोटिंग, इसका क्या ड्रॉबैक्स था तो जिसकी वजह से हमने ईवीएम पे शिफ्ट किया। बैलेट पेपर जो वोटिंग होता है उसको छेड़खानी करना बहुत आसान रहता है, ठीक है। जैसे कब्जा कर लेना, मसल पावर यूज़ करके बहुत सारे स्टेट्स में, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स में ये होता है कि बैलेट पेपर पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे कि इस जो बैलेट पेपर होता था उसको कब्जा करने के बाद वहाँ पे वो लोग खुद से अपने फेवरेट कैंडिडेट को दे यूज टू गिव दिस दैट थप्पा, ठीक है। सो उसकी वजह से ये बैलेट पेपर जो है हमारे लिए, बिकॉज पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और साथ ही इतना ज़्यादा मिसक्रिएंट्स है कि इसके वजह से हम बैलेट पेपर पे तो शिफ्ट नहीं कर सकते। सो ये जो ईवीएम्स है, दिस मशीन, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने यही बोला है कि हम जो है बैलेट पेपर का ही यूज़ करेंगे, नॉट बैलेट पेपर का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ईवीएम्स, एंड ईवीएम्स आर 100% सेफ, ठीक है। ईवीएम्स वीवीपैट आर 100% सेफ, इसीलिए हम अभी भी जो है वीवीपैट एंड ईवीएम्स का हर जगह पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ही यहाँ पर वही सेम बात बताई गई है कि ईवीएम्स वेर परफेक्ट, ठीक है। जो भी ईवीएम्स थे वो जब आए तो दे वर परफेक्ट, ठीक है। वीवीपैट का याद रखिएगा, वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। वोटर वेरीफाइबल, वोटर जो है वो वेरीफाई करता है, पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। वो क्या करता है, वोटर खुद ही देखता है 7 सेकंड्स के लिए, अच्छा मैंने XYZ पार्टी के ABC कैंडिडेट को मैंने वोट किया, 7 सेकंड्स के लिए उनको दिखता है और उसके बाद वोटर्स ही बोलते हैं कि यस मैंने इसी को वोट किया और इसी का पर्ची जो है नीचे गिरा, ठीक है। सो यहाँ पर सिमिलर जो है यहाँ पर बातें की गई है कि पटिशन जो है डाला गया था, द कोर्ट वाज हियरिंग पटिशन सीकिंग क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ 100% ईवीएम वोट्स विद वीवीपैट पेपर स्लिप्स। करंटली क्रॉस वेरिफिकेशन जो है वो सारे पेपर्स का नहीं किया जाता है, लेकिन जो पटिशन है सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन जो डाला गया था वो 100% क्रॉस चेकिंग के लिए डाला गया था कि 100% जो है क्रॉस चेकिंग होना चाहिए वीवीपैट का और आपके ईवीएम्स का, ठीक है। सो यहाँ पर वही सेम बात की गई है कि जो है इलेक्शन कमीशन क्या कहती है कि इम्पॉसिबल है आप वीवीपैट और ईवीएम को जो है टैंपरिंग करना, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। कोई भी स्टेज में जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। यस, आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे एक क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एक क्वेश्चन, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन भी जो है बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ था। सो वन नेशन वन इलेक्शन वाज इन न्यूज़, एंड साथ ही आपका वन नेशन वन इलेक्शन वाज इन न्यूज़, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन था वो भी इन न्यूज़ था, और साथ ही डीलिमिटेशन कमीशन भी इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आई होप आप ये जो है पढ़ के जाएंगे, डीलिमिटेशन करके जाएंगे अच्छे से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छे से करके जाएंगे, जो इलेक्शन कमिश्नर्स को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, प्रोसीजर सब कुछ अच्छे से करते हुए जाएंगे, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, उनको अच्छे से करते हुए जाएंगे, अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने खुद भी बहुत बार डिस्कस किया है अबाउट इलेक्शंस, अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अबाउट वीवीपैट, अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन, उन सब के बारे में हमने बहुत बार बात की है, ठीक है। एंड साथ ही इफ़ यू रिमेंबर हमने एथिक्स कमेटी के बारे में बहुत बार बातें की है। सो इसीलिए जो कमेटी बार बार रिकरिंग इन न्यूज़ है, बार बार आपको लग रहा है कि न्यूज़ में आ रहा है, वो कमिटीज़ को आपको अच्छे से ही करके हुए जाना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव इन फर्दर। द नेक्स्ट न्यूज़ इज, यहाँ क्या है लिखा है, नेस्ले बेबी फूड सोल्ड इन इंडिया इज हायर शुगर कंटेंट। तो एक बॉडी है, स्विट्जरलैंड बेस्ड बॉडी है, बॉडी का नाम क्या है, पब्लिक आई
एक बॉडी का नाम है पब्लिक आई और दूसरी बॉडी का नाम है इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, IBFAN, ठीक है। तो दो बॉडीज है स्विट्जरलैंड बेस्ड, एक है आपका पब्लिक आई एंड दूसरा बॉडी है IBFAN। इन्होंने जो है बेबी फूड जो है उसको उसका बेल्जियम में टेस्टिंग कराया, और बेल्जियम में टेस्टिंग कराने के बाद क्या पता चला कि जो बेबी फूड में जो शुगर कंटेंट है वो इंडिया में इट्स वेरी वेरी हाई, एंड अगर हम देखें इन यूरोप की कंट्री में जैसे जर्मनी में इट्स नो शुगर, 0 शुगर, ठीक है। बट अगर हम इंडिया में देखें इट्स अराउंड 2.7 ग्राम्स एडेड शुगर, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है जो आपको देखने को मिलेगा कि जो कंट्रीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कंपनीज़ है वो इस तरीके से करती है कि नेस्ले जो बेबी फूड बनाती है ना, अगर आप जर्मनी में देखें या फिर यूनाइटेड किंगडम में देखें, विदाउट एनी एडेड शुगर्स वो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाएंगे विदाउट एडिंग एनी शुगर। लेकिन वो इंडिया में जब बनाते हैं तो 2.7 ग्राम्स का जो एडिशनल शुगर है वो ऐड कर देते हैं इन बेबीज फूड, ठीक है। और इथियोपिया और थाईलैंड में नियरली 6 ग्राम, इट्स इवन मोर इन इथियोपिया एंड थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड और इथियोपिया में 6 ग्राम जो है शुगर वो लोग डालते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, डिस्पाइट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकमेंडेशन है उसके बावजूद भी वो लोग जो है शुगर को ऐड करते हैं, जो कि बहुत बुरा है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है बेबीज़ की बॉडी में बहुत ज़्यादा सुक्रोज और फ्रुक्टोज आता है, ठीक है। ग्लूकोज का ही जब फॉर्मेशन ग्लूकोज का ही एक टाइप का फॉर्मेशन रहता है, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज। दिस इज़ नॉट गुड फॉर दी बेबी, ठीक है। बच्चे के लिए बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है। तो जब हमने कंप्लेन किया, हमने जो है क्वेश्चंस पूछे नेस्ले से, उन्होंने क्या बोला कि हमने एडेड शुगर्स को लास्ट 5 ईयर्स में बहुत कम करने की कोशिश की, हमने 30% तक जो है कमाने की कोशिश की, बट दिस इज़ नॉट जस्टिफाइबल। आप बच्चे के हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा यू कांट बी सो लिथार्जिक एंड यू कांट बी सो नेग्लिजेंट अबाउट अ बेबीज लाइफ, ठीक है। क्योंकि बच्चों को डायबिटीज़ कैन हैपन टू एनीवन, राइट। बच्चा का जो अब तो लंग्स भी डेवलप कर रहे हैं, अब तो किडनीज भी डेवलप कर रही है, अब तो पैंक्रियाज भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें हम बच्चे को शुगर्स खिला रहे हैं। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज अ बिग कंपनी, एज एन इंटरनेशनल कंपनी लाइक नेस्ले। वी कांट एक्सपेक्ट जो बच्चों का जो सेरेलैक आता है उसमें वी कांट एक्सपेक्ट कि वो जो है शुगर ऐड करके दे, ठीक है। तो दैट्स अ थिंग। और हिपोक्रेसी भी आप देख सकते हैं कि कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में एंड अमेरिकन कंट्रीज में दे डोंट ऐड एनी शुगर, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड या फिर ग्लोबल साउथ के कंट्रीज आते हैं, दे डोंट टेक एनी मेजर्स। दिस कैन बी सीन इन बेबी फूड, दिस कैन बी सीन इन कार्स, दिस कैन बी सीन इन एनी एंड एवरीथिंग जो भी कुछ आता है, ठीक है। वो लोग they think they are so obliged and उनको लगता है कि this can happen and nobody will ask any question, ठीक है। So this should not be happening, because if you are making food in 2 different countries and 2 different countries are, one country is from global north and one country is from global south, and then you cannot have a difference and you cannot justify it by saying that कि हमने 5 साल में कम किया है। You cannot do that, you cannot say that. If you are making द सेम बेबी प्रोडक्ट है, सेरेलैक इंडिया में भी है, सेरेलैक यूके में भी है, बट यूके में आप कुछ भी शुगर नहीं डाल रहे और इंडिया में आप भरपूर शुगर डाल रहे हैं, आप थाईलैंड में भरपूर शुगर डाल रहे हैं, बच्चों के हेल्थ को आप रिस्क में डाल रहे हैं, एंड मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट इज जस्टिफाइबल, ठीक है। सो कंपनीज नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट दैट कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते। और साथ ही हमारे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो है वो इस तरीके का जो है वो चेक करती है, उनको जो है बेटर जो है टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। एंड क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, बेबी के हेल्थ में बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बच्चों का न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होता है वो ना मिलकर उनको शुगर मिल रहा है, दैट इज़ समथिंग रियली वेरी कंसर्निंग, ठीक है। सो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेशन जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स, ये जो है इंश्योर करती है फूड सेफ्टी। और उन्होंने क्या बोला है कि वो इस रिपोर्ट को लुक करेंगे, मतलब उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज अ रेगुलेटर ऑफ फूड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से टेस्टिंग हो, अच्छे से चेकिंग हो, सब कुछ जो है बेटर तरीके से किया जाए इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि आप इसको जो है एज योर मेन्स आंसर यू कैन ऑल्सो राइट इट, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रहता है हेल्थ जो है, इट्स वेरी मच इन न्यूज़, ठीक है। So we can move on to the last news. The last news is Indonesia evacuates thousands after volcano erupt, rises tsunami threat, ठीक है। So यहाँ पर जो है एक माउंटेन क्रेटर है, माउंटेन का क्रेटर का नाम क्या है, माउंट
रुआंग, ठीक है, माउंट जो है रुआंग, ठीक है, माउंट रुआंग एक इंडोनेशिया का एक क्रेटर है, ठीक है। सो ये क्या है, यहाँ पर कल बहुत भयानक जो है ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ठीक है। दिस इज़ द माउंटेन रुआंग, ठीक है, ये इंडोनेशिया में है। इसकी वजह से 11,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट करना पड़ा फ्रॉम द रीजन। और पूरा अगर आप आज भी हिंदू के न्यूज़पेपर का अगर आप देखेंगे, वहाँ पर एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का एक पिक्चर जो है माउंट रुआंग का बनाया हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, माउंट रुआंग में बहुत बड़ा एक क्रेटर में एक्सप्लोजन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। वॉल्केनिक इरप्शन अगर मैं अभी आपको बोल रही हूँ, दैट मीन्स आपको वॉल्केनोज रिवाइज करना है फ्रॉम द ज्योग्राफी, ठीक है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, आर्थर ओम्स ने क्या कन्वेक्टिव करंट थ्योरी दिया था, किस टाइप का बसाल्टिक होता है, एसिडिक होता है, विच इज सिंडर कोन क्या होता है, बैकोलिथ क्या होता है, लैपोलिथ क्या होता है, एंड कौन सा ज़्यादा फ्लूइड होता है, विस्कस लावा किस में निकलता है, ठीक है, शील्ड वॉल्केनोज क्या होता है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट नो, आपको आना चाहिए ये सब टॉपिक, एंड यू शुड रिवाइज योर टॉपिक्स, ठीक है। ज्योग्राफी के यू हैव टू रिवाइज दी टॉपिक्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो इंडोनेशिया है, यहाँ पर ये क्रेटर है माउंट रुआंग, ठीक है, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। यू नो कि जब वॉल्केनो अंदर रहता है दैट इज नोन एज मैग्मा, जब बाहर इरप्ट होता है दैट इज कॉल्ड लावा, राइट। सो वो लावा का इरप्शन बहुत तेजी से हुआ है, और क्योंकि इट इज हैपनिंग एट द ग्राउंड लेवल, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इसमें इंक्लूडेड है, इसकी वजह से सुनामी भी आ सकती है। अब सुनामी कैसे आती है, जब वेव्स के ऊपर वेव्स पानी के ऊपर जब अर्थक्वेक आता है, उसके वजह से सुनामी आती है, राइट। सो सुनामी जो है आने का बहुत बड़ा चांसेस है, क्योंकि बहुत बड़ा वोल्केनो का जो है इरप्शन यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। सो एशेस भी बहुत ज़्यादा जो है इरप्ट हुए यहाँ पर। हमें ये टॉपिक जो है याद रखिएगा, ये माउंट रुआंग इज इन इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में है। हम लोगों को जानना है कि रिंग ऑफ फायर क्या है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर को हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशन के आसपास जो है एक हॉर्स शेप जो है एरिया है, ठीक है। ये जो कंट्रीज है वो जो है ना हॉर्स शेप एरिया, ये सब आते हैं रिंग ऑफ फायर में, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, कॉन्स्टेंटली यहाँ पर इरप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपके पैसिफिक ओशन के एरिया के पास है, ठीक है। इट इज़ द सेमी सर्कल और हॉर्स शू शेप्ड एरिया स्ट्रेचेस, ये इतना जो है 40,000 किलोमीटर के यहाँ पर एरिया में आता है। प्लेट यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस के वजह से जो है दो प्लेट्स जब आके एक दूसरे के साथ टकराती है, इसके वजह से कन्वर्जेंस की वजह से ये जो इरप्शन होता है उसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा एरिया जो है कन्वर्जिंग जो है जोन है, ठीक है। कन्वर्जेंस, सबडक्शन, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होता है, कन्वर्जिंग बाउंड्रीज क्या होता है, ये सब आपको आना होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्स भी है, बहुत सारे प्लेट्स है, जैसे यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, हुआन दे फूका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, नास्का प्लेट है। ये सब आपके ज्योग्राफी के बेसिक्स है, ठीक है। ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे, जो आपका ज्योग्राफी का 11th का बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक है, उसमें अगर आप देखेंगे आपको पता रहेगा अंटार्कटिक, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, फिलीपीन एंड स्मॉलर प्लेट्स जो है ये पूरा एंटायर एरिया को कवर करता है, ठीक है। सो इसमें 15 कंट्रीज जो है रिंग ऑफ फायर वाली कंट्रीज में 15 कंट्रीज को देखने को मिलेगी, जिसमें इंक्लूड करता है यूएस, इंडोनेशिया। यूएस में हवाई जो है उसका पार्ट है, मुआना लोआ, यहाँ पे बहुत बड़ा एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वॉल्केनोज जो है माउंट मुआना लोआ जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया जहाँ पे माउंट रुआंग है, मेक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रशिया भी है, ठीक है, चिली, पेरू एंड फिलीपींस, ये सारे जो है आपके रिंग ऑफ फायर कंट्रीज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्योग्राफी का। प्लीज़ डू रिवाइज, ठीक है, ये सबको रिविजन करके जाइए, ये सबको अच्छे से रिविजन करते जाइए, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा यहाँ पर सुनामी भी आ सकती है। माउंट रुआंग कहाँ है, इंडोनेशिया में, और 15 कंट्रीज जो है रिंग ऑफ फायर जो है यहाँ पर दे कम इन दीज 15 कंट्रीज, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।